इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं और तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर प्राथमिक उपभोक्ता कहते किसे हैं। तो देखिए इसका परिभाषा यह है कि ये मुख्यतः शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन से जीव आते हैं, तो यह मुख्य रूप से शाकाहारी जीव आते हैं और केवल पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे कि भेड़ हो गया, बकरी हो गया, हिरण हो गया, गाय हो गया, खरगोश हो गया, चूहा हो गया, यह सब कौन से जीव हैं, तो यह सब प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत मुख्य रूप से वही जीव आते हैं जो पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। कहने का मतलब कि जो पूरी तरह से अपना भोजन पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, अपना खाने के लिए पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहते हैं, उसे ही हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है द्वितीयक उपभोक्ता। अब यह कौन सा जीव है, तो द्वितीयक उपभोक्ता वह जीव हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। जैसे देखिए इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो मांसाहारी होते हैं, अर्थात या प्राथमिक उपभोक्ता जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि चूहे का बिल्ली द्वारा खाया जाना, ठीक, हिरण का भेड़िया या शेर द्वारा खाया जाना, यह सब कौन सा है, यह सब द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। देखिए इसे आम भाषा में आसानी से समझे तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए जो पेड़ पौधा को खाता है उसे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक, अब जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है उसे हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। द्वितीयक उपभोक्ता में मुख्य रूप से मांसाहारी जीव आते हैं। वह सभी जीव आते हैं जो अपना भोजन केवल मांस या मछली खाकर प्राप्त करते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं कि तृतीयक उपभोक्ता क्या है। तो देखिए इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, अर्थात ये केवल मांसाहारी होते हैं। ठीक, जैसे कि मेढक का सांप द्वारा निगला जाना, ठीक, शेर का इत्यादि। तो देखिए इसमें आपको यह समझना है, देखिए जो पेड़ पौधा को खाता है उसे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है उससे हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे, और जो जीव द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है उससे हम लोग तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। जैसे कि देखिए प्राथमिक उपभोक्ता में आ गया चूहा। ठीक, यह केवल पेड़ पौधा या अनाज खाता है। अब द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, इसी से संबंधित हम समझते हैं। तो देखिए द्वितीयक उपभोक्ता में क्या हो जाएगा, तो चूहा को कौन खाता है, चूहा को खाती है बिल्ली। ठीक, तो बिल्ली कौन सी उपभोक्ता होगी, तो बिल्ली होगी द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक, इसी तरह से देखिए उसके बाद हिरण को कौन खाता है, हिरण को खाता है भेड़िया। तो भेड़िया भी हो गया कौन सा उपभोक्ता, यह हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। हिरण आएगा प्राथमिक में क्योंकि यह केवल शाकाहारी होता है। ठीक, और मांसाहारी जो जीव होते हैं ना वह द्वितीयक और तृतीयक में आते हैं। अब देखिए तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन सा जीव आते हैं, तो वैसे जीव आते हैं जो मांसाहारी जीव को ही खाते हैं। जैसे कि देखिए मेढक अपने आप में एक मांसाहारी जीव है, मेढक भी मांस ही खाता है, लेकिन मेढक को खाता है सांप। ठीक, तो सांप कौन सा उपभोक्ता में आ गया, यह तृतीयक उपभोक्ता में आ गया। अब देखिए जैसे कि हो गया शेर हो गया। अब शेर भी कौन सा उपभोक्ता में आएगा, यह भी द्वितीयक या फिर तृतीयक में आ जाएगा, क्योंकि शेर भी पूरी तरह से मांस ही खाता है। शेर मांसाहारी जानवर को भी खा सकता है और शेर शाकाहारी जानवर को भी खा सकता है। ठीक,